अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बहुत मजा आई। हाँ, और ये तरु दिन में 25 बार तुझे याद करती थी और आवाज लगाती रहती थी। सच में बा? बहन बा मुझे इतना याद करती थी? इतनी खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझी ना। वो तो आदत होगी अब तेरा नाम लेने की। क्या करूं, निकलते नहीं निकलती है। 2-3 बार ही लिया नाम तेरा। ये बात को बड़ा चढ़ा के कहती है। चल अभी हो गया, उड़ना नहीं है अभी। चाय देगी? हवाई जहाज में कैसी फीकी चाय मिलती है। पापा बा क्या हुआ? पापा वो क्या हो ऋषभ, तू इतना परेशान क्यों है? पापा सब गड़बड़ हो गया। मुझे शक था कि मेरा कुछ गड़बड़ करेगी, इसलिए मैंने अपने कुछ लोग उसके पीछे लगा दिए थे। और उनसे अभी भी पता चला है कि मेघा ने हमारा एक घर, हमारी फैक्ट्री, सब कुछ गिरवी रख दिया। क्या मेघा ने हमारा घर गिरवी रख दिया? हाँ, उसने हुंडी भी साइन कर दी है वेलजी भाई के यहाँ पे। पर वो ऐसे कैसे कर सकती है? वो औरत कुछ भी कर सकती है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो उसके पास है। इस बार उसने अपना ये आखिरी दाव भी खेल दिया। अरे मुझे तो लगा था कि इतनी बड़ी मात खाने के बाद वो औरत शांत हो जाएगी, लेकिन मैं भूल गया था कि एक नागिन कभी डसना नहीं छोड़ सकती। जिसे अपना बेटा कहा उसे ही डस लिया। विशाल के साथ इतना बड़ा धोखा। अरे लेकिन वो उस विशाल को अपना बेटा मानती कहाँ है, इस्तेमाल कर रही है उसे बस। विशाल से तो उसने कुछ पूछा भी नहीं। ये तो बहुत बड़ी भूल की उसने। सही कहा तरु, माँ बेटे के बीच हमने दुनिया तो कर दी। अब देखना, विशाल को पता लगेगा ना तो मेघा से वो नाता ही तोड़ देगा। त्रिवेणी, अब तू विशाल के पास जा और उसे वही कहना जो मैं तुझे कहूंगी। मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि तुम क्या चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे और मेरे मॉम के बीच में दूरियां पैदा कर सको। माना कि उस दिन जब मैं नशे में गिर गया तो तुमने मुझे सहारा दिया, दवाई दी, पट्टी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पर सिंपैथी रखकर अपने मॉम से लड़ लूंगा। मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। ना ये जानने में कोई इंटरेस्ट है कि तुम अपनी मॉम के साथ क्या करती हो। मैं सिर्फ इस घर को गिरवी रखने के खिलाफ हूँ। इस घर के तुम मालिक बने फिरते हो, वो डीएम दादू का घर है। तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि तुम्हारी मॉम जैसा कोई बाहर वाला इस घर को गिरवी रख रहा है? झूठ, मेरी मॉम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाओ जाओ और खुद अपनी मॉम से पूछिए। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ गई। हितेन भाई, मैं अभी आप लोगों को फोन करने के बारे में सोच ही रही थी। आप सब ठीक से पहुंच गए ना? हाँ संतु, सब ठीक से पहुंच गए, लेकिन पता नहीं कब तक ठीक रहेगा। क्यों, क्या हुआ? संतु, मेघा ने हमारा घर गिरवी रखवा दिया। क्या? मेघा ने मैया वंशी हाउस गिरवी रख दिया? What the hell is this, mom? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा फैसला ले लेती हैं आप। विशाल प्लीज, अगर तुम शांत रहोगे तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। प्लीज मॉम, थक गया मैं आपके एक्सक्यूजेस सुनते सुनते। मुझे नहीं जानना कि आपने ऐसा क्यों किया। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि आपने इतना बड़ा फैसला उठाने से पहले मुझे एक बार भी क्यों नहीं पूछा। अब आएगा मजा। माँ बेटे की तकरार हुई है ना, विशाल अब उसको छोड़ेगा नहीं। मेघा की सच्चाई सामने आके ही रहेगी। मुझे आपकी सारी सच्चाई पता चल गई है मॉम। कौन सी सच्चाई विशाल? क्या पता चल गया है तुम्हें? जब से बकवास किए जा रहे हो। रही बात तुम्हें ना बताने की, तो पावर ऑफ अटॉर्नी अब भी मेरे पास है और मैं जब चाहूं जैसे चाहूं उसका इस्तेमाल कर सकती हूं। ये मत भूलिए मॉम कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने आपको दिलवाई है ताकि आप मेरे इस प्रॉपर्टी को संभाल के रख सके, नहीं उसे बेच दे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीएम वर्क चलता है या नहीं चलता है, लेकिन ये घर, ये मायावंशी हाउस है और ये मेरा है। इसे आप कैसे बेच सकती है? सोच के साथ कहना पड़ता कि तुम पागल हो गए हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हमें बदला लेना है ना धर्मराज से। हाँ, लेना है, लेकिन आपकी तरह बेवकूफी करके नहीं।
उन्हें बर्बाद करना, खुद बर्बाद नहीं होना मॉम। और आप मुझे बेवकूफ कह रही हैं? आज तक आपने कौन सा अकलमंदी का काम किया? सिर्फ मात खाई है, नाम डुबाया हमारे कंपनी का। फैक्ट्री में आग किसने लगाई? आपने। इंश्योरेंस के पैसे मिले? नहीं मिले। इधर का माल उधर किया, किसने किया? आपने। क्या हुआ? रिजेक्ट। बिजनेस में लगातार नुकसान किया है आपने, और आप मुझे बेवकूफ कह रही हैं? एक मिनट, एक्चुअली में यू आर राइट, मैं हूं बेवकूफ, इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने गलती की आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देकर। आप उसे रखने के लायक ही नहीं है। मुझसे बगावत करने चला है ना, लेकिन विशाल तुमने बहुत देर कर दी, क्योंकि मुझे जो करना था वो मैं कर चुकी। आग बराबर की लगी है, धुआं भी निकल रहा है अभी। और तरुफुई, मेघा ने ऑलरेडी इस घर को गिरवी रख दिया है, अब क्या होगा? मेघा ऐसा कैसे कर सकती? उसने भैया मुंशी हाउस को गिरवी रख दिया। ये बात अगर मालिक को पता चलेगी तो क्या बीतेगी उनपे? वो ये सह नहीं कर पाएंगे। कितनी यादें जुड़ी उनकी उस घर से, वो उनके जीवन की जड़ थी, और मेघा ने उनकी जड़ को ही काट दिया। मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। वहीनी, ओ वहीनी, वहीनी, आगो भाई, वहीनी, आपको इतना बड़ा सम्मान मिला है और आप है कि यहाँ पे परेशान होकर खड़ी है। आपको पता है हम सब कारीगर ने मिलकर ना आपके सम्मान में महाआरती रखी है। आप गणपति बप्पा पर विश्वास रखते हैं ना, इसलिए। और हाँ, धर्मराज भाऊ और गुप्ता जी को भी बुलाया है। हाँ। नहीं, मैं उनके सामने नहीं आ सकती। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? दरअसल बात ही कुछ ऐसी, मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगो बाई, पण असं झालंय काय? क्या हुआ क्या है? मैं अगर मालिक के सामने गई तो वो समझ जाएंगे और मुझसे जरूर पूछेंगे, और मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाऊंगी। जब मुंबई में आए थे तब हमारे पास कुछ नहीं था, सिर पर छत नहीं थी, पर आज मालिक एक महल खड़ा कर सकते। पर जो परसों से उन्होंने महल खड़ा किया वही आज गिरवी है। बहनी, आपको इतना परेशान हमने कभी नहीं देखा, और आपके आंखों में आंसू भी कभी नहीं देखे थे। ये आंसू मालिक के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब उन्हें ये पता चलेगा तो उनपे क्या बीतेगी। बहनी, अब तो गणपति बप्पा ही रास्ता है। देखना, आज हमने महाआरती रखी है। आपकी भक्ति और श्रद्धा, इसका गणपति बप्पा जरूर मान रखेंगे। हाँ, धर्मराज भाऊ और आप आज आरती करना, गणपति बप्पा पर सब छोड़ दो। गणपति बप्पा जरूर कुछ ना कुछ रास्ता देंगे। हाँ, अब ठीक कह रही, शायद अब वही कोई रास्ता निकाल सकते।